जिनके लग रही है आधे लोग में पड़ जाएंगे। उसी के लिए 5G आया है और उसी के लिए काम चल रहा है एजेंडा 2030। उसकी एक्सपायरी डेट जिसके वो लग रही है, एक्सपायरी डेट 2030 है। 2030 का बेटा हो गया। अभी लॉकडाउन लगेगा, अभी और लगेंगी, अभी तो वो भी आवेगी चिप। कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सारी व्यवस्था तैयारी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होगा, होकर रहेगा। जरा एक बार जान लो उसको खोज करके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, एजेंडा 2030 क्या है। उसका पहला ही नियम है डीपॉपुलेशन। कितनी 50 करोड़ रखने हैं दुनिया में। दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, 750 करोड़ लोग 2030 तक भेजने की तैयारी है। उसी के लिए ये सारा जाल, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर कब्जा किया जा रहा है। और सारे बीज खत्म करे जा रहे हैं। किसान पे अपना बीज नहीं है, हाइब्रिड आ गया है। हाइब्रिड का 100% परिणाम यह है, जो हाइब्रिड उत्पादन को खाएगा, चाहे फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, वो जो भी खाएगा उसकी अगली पीढ़ी नपुंसक और बांझ होना तय है। इसलिए IVF सेंटर जगह जगह खुल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी पूरी उनकी वो चल रही है। तो ये है, इस जाल में हम ये मैंने थोड़ा थोड़ा विषय जो है वो टच करे हैं। उनको चाहिए हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, भूमि, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या है, गाय क्या बताई, धन। गज माने धन, वाज माने घोड़ा, धन। और रतनधन खान, रत्नों की और धन की खान, वो क्या है, वो है हमारी भूमि। अनाज कहाँ होता है, ये सब्जी कहाँ होती है, फल कहाँ होते हैं, पानी कहाँ निकलता है, ये सोना कहाँ निकलता है, चांदी कहाँ निकलती है, इस्पात कहाँ निकलता है, कोयला कहाँ निकलता है, लोहा कहाँ निकलता है, ये सारा जितना भी खनिज पदार्थ है कहाँ निकलता है, जमीन से। डीजल कहाँ निकलता है, पेट्रोल कहाँ निकलता है, गैस कहाँ निकलती है, सब कुछ जमीन से आता है। और जमीन किसके पास है, वो हमारे पास है। सारा धन और रत्नों की खान वो हमारे पास है, और हम कर्ज में हैं। और किसके कर्ज में है, जिसके पास कुछ नहीं है। बैंक, 1 इंच जमीन नहीं, एक गाय नहीं, एक घोड़ा नहीं, एक हाथी नहीं, कुछ नहीं, वो कर्ज बांट रहा है हमको। बिल्डिंग किराए की, जनरेटर किराए का, ATM किराए की में रखा, लोग किराए के बैठे, कंप्यूटर किराए के, वो कर्ज दे रहे हैं हमको। ये बात हमको समझ में नहीं आती। तो हमको कबूतर, संगठित कबूतर बनना चाहिए या संगठित शेर बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ये जो अगर जाल से निकलना है, तो एक तो लोन मुक्ति, उसको अभियान को, और ये इस जाल से बचने के लिए अपना बोलना, लिखना और पढ़ना वो शुरू कर दो। और ये जिस जाल में आप फंसे हो कि बच्चों को जो है डिग्री आधारित, पता, बच्चे जब कॉलेजों में जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि 12 साल कौन सी प्रार्थना बोली हमने, सुबह ही प्रेयर में खड़े होकर के, भाई 12 साल बोली है कि नहीं बोली, वो प्रार्थना याद है किसी के, कभी जीवन में उतारी, सबसे ज्यादा बोली गई है वो, और सबके याद थी, वो कभी जीवन में उतारी हमने, उस रास्ते को अपनाया हमने जो प्रार्थना बोली हमने। तो उस प्रार्थना को फिर से याद कर लो। कई प्रार्थना क्या रही है, हे दून दिखी निर्बल विकलों के, सेवक बन संताप हरें। तो थोड़ा जो फंसे हुए, मतलब ये आपस में मिलकर के वो भाईचारे को स्थापित करना है। तो हमको 4 बड़े काम करने हैं। जनता सरकार मोर्चे का विजन है, नंबर 1 कर्ज मुक्त भारत बनाना, नियम और कानून के आधार पर चुकता करना सारा लोन। नंबर 2
जल, जंगल, जमीन और जानवर को, इसको अपने हाथ में लेना। नंबर 3, रोटी बेटी माटी, इसका सम्मान पुनः स्थापित करना है। रोटी बेटी माटी, ये 3 चीज भारत में बिकती नहीं थी। स्वर्णमयी लंका यपि लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, ये राम का वाक्य है। राम को मानते हैं, राम की मान लो एक आध, माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? जब वो कह रहा है जन्मभूमि और जन्म देने वाली माँ ये स्वर्ग से भी महान होती हैं, तो ये बिकती नहीं थी भारत में। इनके लिए युद्ध होते थे, स्वयंवर होते थे, जमीन के लिए युद्ध होते थे नहीं होते थे, बिकती नहीं थी जी। भाई मैंने भी बताया, जो रत्नों की खान हो, धन की वो हो, उसकी कीमत दुनिया में कौन देगा? जो एक पीढ़ी को नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी को पालती है, उसको बेचना, उसकी कीमत हो सकती है क्या कोई? और वो कीमत भी कागज फर्जी, अब तो संख्या ही है, डिजिटी, वो भी नहीं रही। तो बैंक से भैया पूछ लो कि तैने हमको क्या दिया और हमने क्या दिया, चुकता क्या किया। और एक सीधी सी बड़ी सिंपल सी बात है, हमने जो लोन के लिए आवेदन दिया उसमें हमने रुपया मांगा। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का लोन का सहयोग मुझको चाहिए, देने की कृपा करें। और बैंक ने जो एग्रीमेंट किया अपनी सारी तसल्ली करने के बाद, उसमें एग्रीमेंट में लिखा है मैं बैंक का ऑथराइज अधिकारी होने के नाते आज फला व्यक्ति को 10 लाख रुपए का ऋण 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर रहा हूं। तो स्वीकृत क्या किया हमने? क्या मांगा? रुपया। बैंक ने क्या स्वीकृत किया? रुपया। लेकिन दिया क्या? दिया लीगल टेंडर या संख्या, डिजिट। तो एग्रीमेंट एक्ट 1872 उसकी धारा 29 उसमें लिखा है कि दो पार्टियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसकी शर्तों का जो पालन नहीं करता तो दूसरी पार्टी के लिए वो एग्रीमेंट जीरो हो जाएगा और उसको सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए बैंक से अपना एग्रीमेंट मांगो, उसको पढ़ो और फिर बैंक से पूछो एग्रीमेंट है रुपए में और तैने मुझको दिया लीगल टेंडर या डिजिट, तैने मुझको रुपया नहीं दिया, पहले सिद्ध कर तैने मुझको रुपया दिया और मैंने रुपया में चुकता किया। मेरे पास मशीन नहीं है छापने की, कंप्यूटर नहीं है जो डिजिट पैदा कर दे। मैंने तो कमाया, मैंने श्रम किया, काम किया, मेहनत की, मेरी खून पसीने की कमाई है। उस कमाई के माध्यम से जो मेरे हाथ में नोट है वो प्रॉमिस है गवर्नर का, तेरे गवर्नर का प्रॉमिस है जो रुपए देने का वादा कर रहा। तो पहले मेरे नोट को रुपए में कन्वर्ट कर और फिर मेरे लोन में जमा कर। तो 10 लाख 15 लाख का लोन हमारे 100 रुपए में कम मेहनत की कमाई के में चुकता होता है। एग्रीमेंट मांगो, उसको पढ़ो और गवाही के लिए क्या रुपया नहीं है, लीगल टेंडर दिया, गवाही कौन देगा इसकी? देश का प्रधानमंत्री देगा गवाही। उसने बोला है टीवी पर आकर के, देश को संबोधित किया, रुपया नहीं है, लीगल टेंडर है। और वो जो 18 लाख करोड़ की करेंसी छापी बिना सोना रखे, आज भारत के प्रत्येक जिले में जमीन खरीदी गई है। हर एक जिले में टॉप की जगह पर जमीन खरीदी है उस नकली नोट से और उसमें 3 स्टार कार्यालय खड़ा है हर जिले में और राज्य का कार्यालय 5 स्टार है और अब जो केंद्र का कार्यालय है वो 7 स्टार है। नकली नोट छापा, कागज को नोट बनाया और असली प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार खड़ा करके आज वो नोट मार्केट से बाहर कर दिया। ये है दिमाग का खेल। तो ये दिमाग उनमें ही, हम में नहीं है। तो अपना मालिक का भाव जगाओ, अपनी ग्राम सभा को जिंदा करो, तो रोटी बाटी माटी का सम्मान और हमारी जो व्यवस्था है
वो है खेत खेड़ा खापकी, उसको स्थापित करना है। खेत खेड़ा खाप और अगला अंतिम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म। इससे पूंजीवाद को बाहर करना है। 6 चीज भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए हो, निःशुल्क हो और सबके लिए उपलब्ध हो। ये जनता सरकार मोर्चा का ध्येय है, उद्देश्य है। इसको करेगा अकेला तो इसमें ये सबकी जरूरत है कि कोई किसी को विरोध है इसमें? जब सबकी जरूरत है तो सबको अपने हिस्से का योगदान देना होगा। क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। ये ऐसा काम है बिना योगदान के चलेगा। क्या करना? समय तो हम देते ही हैं। ये कभी फेसबुक पर देते हैं, कभी यूट्यूब पर देते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर देते हैं। थोड़ा सा आपस में, भाई ये तो एक तरफा कम्युनिकेशन है। थोड़ा आपस में हम रहते तो लोगों के बीच में ही है, तो केवल चर्चा ही तो करनी है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं 24 घंटे भी काम करूं तो कितने घंटे काम करूंगा? 24 ही तो करूंगा। लेकिन अगर 100 लोग 1-1 घंटे करने लगे तो 100 घंटे हो गया। 1000 लोग 1-1 घंटे करने लगे, 1000 घंटे, 1 लाख करने लगे, 1 लाख हो गया। तो अभी ये लड़ाई को लड़ना है। अब जनता सरकार मोर्चे का बड़ा सीधा सा सिंपल सा, भाई मरने का रिवाज तो हमारे हर परिवार में है। एक भी परिवार अगर किसी का हो तो बताए हमें कि भाई हमारे घर में मरने का रिवाज वो नहीं है। हर घर में मरने का रिवाज है। अब जब मरने का रिवाज है ही पहले से ही, पूर्वजों के टाइम से, तो फिर 2 रास्ते हैं, लड़के मरो या सड़के मरो। अब सड़के मरने वाले जो हैं वो कृपया हमसे जनता सरकार मोर्चे से दूर रहें। अब जो लड़के मरने वाले हैं उनका स्वागत है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, जो लड़के मरने वाले रास्ते पर चलते हैं उनके बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जिन्होंने कि हम तो साहब वो तो ये जीवन में जो सरलता है, जो हम चक्कर में फंस गए, सरकार ने क्या कहा, हम लोगों के जीवन को सरल कर रहे हैं, आधुनिक बना रहे हैं और विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो भैया जीवन में ये जो सरलता है और विकास है, अगर इसी कीमत पर चाहिए, गुलामी की कीमत पर, तो कोई बात नहीं। और जो वरना सरलता तो ये है, सरलता और उसकी मैं बताऊं, जीवन का संघर्ष ही जीवन संघर्ष का ही नाम है। जीवन तो वही है, संघर्ष नहीं तो क्या है? जो वो सरलता की बात कर रहे हैं। और प्रकृति, परमात्मा, उसने क्या व्यवस्था बनाई है? उसने व्यवस्था ये, जो खाता है वो सुबह को हगने जरूर जाता है, और वो भी बिना दर्द के नहीं आता। दर्द उठता है ना पहले, तो सोच करने के लिए भी दर्द को सहन करना पड़ता है। तो जीवन इतना सरल मत बनाओ कि हम किसी और के हवाले हो जाएं, वो ठीक नहीं है। अपना गांव को बचा लो, गांव हमें अपने आप बचा लेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।